बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। वीडियो देखने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएंगे। दिल थाम के वीडियो देखिएगा। एक बार प्यारे नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए। जैसे कि मस्जिद नबवी के सामने ही हज़रत बीबी फातिमा हज़रत अली का घर था। प्यारे नबी मस्जिद में बैठे थे। हसन और हुसैन की रोने की बहुत ज़्यादा आवाज़ आने लगी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ते हुए बीबी फातिमा के दरवाजे के पास तशरीफ़ ले आए। दरवाज़ा खटका कर आवाज़ दी। कहा, बेटी फातिमा दरवाज़ा खोलो। अंदर से प्यारी बेटी बोली, ऐ अबू जान दरवाज़ा कैसे खोलो, मेरे पास इतनी बड़ी चादर नहीं के मैं अपने ऊपर ओढ़ लूँ। मेरी चादर फट चुकी है। मैं अपने पाँव को छुपाती हूँ तो सर नंगा हो जाता है, सर को छुपाती हूँ तो पाँव नंगे हो जाते हैं। प्यारे नबी ने जब ये सुना तो अपनी चादर दीवार के ऊपर फेंक दी। बीबी फातिमा ने वो चादर उठाकर अपने ऊपर ओढ़ी और दरवाज़ा खोला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के चेहरे की तरफ देखा तो आप बहुत ही परेशान हो गए, क्योंकि बीबी फातिमा का चेहरा बिल्कुल पीला हो चुका था, आंखों का रंग काला हो चुका था और बहुत ही कमज़ोर नज़र आ रही थी। प्यारे नबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछने लगे, ऐ बेटी फातिमा तुझे क्या हुआ है? सैयदा फातिमा फरमाने लगी, ऐ अबू जान आज आप मुझे माफ़ कर देना। आज आपकी बेटी आपके इस्तकबाल के लिए दरवाजे पर ना आ सकी। आपकी बेटी कई दिनों से भूखी है। भूखा होने की वजह से इतनी कमज़ोर हो गई है कि चारपाई से उठा भी नहीं जा रहा। मेरे शौहर हज़रत अली शीरे खुदा इस्लाम की तबलीग के लिए अल्लाह तबारक व तआला की किताब को मुख्तलिफ इलाकों में पहुँचाने के लिए गए हैं और घर में कुछ भी नहीं खाने को। ये कहकर बीबी फातिमा ज़ारो कतार रोने लगी और कहने लगी, ऐ अबू जान हुक्म करें आप। प्यारे नबी अपनी बेटी की बात सुन के ज़ारो कतार रोने लगे और कहने लगे कि मैं मस्जिद नबी में बैठा हुआ था। हसन और हुसैन की रोने की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी। जैसे ही मैंने सुना मैं परेशान होकर आया हूँ। हसन और हुसैन क्यों रो रहे थे? बेटी बोली, ऐ अब्बा जान रोए नहीं तो और क्या करें, 2 दिनों से भूखे रो रहे हैं। प्यारे नबी ने अपना मुबारक हाथ अपनी बेटी के सर के ऊपर रखा और उन्हें दिलासा दिया कि ऐ बेटी सब्र करो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन को अपनी गोद में लिया और अपनी मुबारक उंगली हुसैन के मुंह में डाली तो हुसैन उंगली को चूसने लगा और खामोश हो गया। हसन को अपने कंधे पर उठा लिया। हसन ने भी खूब आराम पाया। इसी तरह दोनों नन्हे शहजादे आराम में आ गए। इतनी ही देर में मस्जिद नबवी में अजान की आवाज़ गूंजने लगी। बीबी फातिमा ने अपनी जाय नमाज बिछाई और नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गई। इतने में ही प्यारे नबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि फातिमा नमाज पढ़ते पढ़ते ही गिर गई हैं। अब दौड़ते दौड़ते अपनी बेटी के पास आया और उनसे पूछा, क्या हुआ है? ये सुनकर बीबी फातिमा ज़ारो कतार रोने लगी और कहने लगी, ऐ बाबा जान आज आपकी बेटी क्या चौथे दिन का फाका है, यानी कि बीबी फातिमा 4 दिन से भूखी थी, कुछ भी ना खाया था, एक खजूर का दाना भी नहीं खाया था। और बीबी फातिमा बोली, इसलिए कमज़ोरी की वजह से मैं गिर गई हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बेटी के पेट पर 3 पत्थर बंधे हुए हैं। प्यारे नबी पूछने लगे, बेटी ये क्या है? बीबी फातिमा फरमाने लगी, ऐ अबू जान जब पहले दिन मैं भूखी थी, कुछ भी खाने को ना था तो मैंने एक पत्थर को अपने पेट पर बांध दिया। जब दूसरे दिन भी कुछ खाने को ना था, फिर मैंने दूसरे दिन का पत्थर भी पेट के ऊपर बांध दिया और तीसरे दिन भी जब कुछ खाने को ना था तो मैंने तीसरा पत्थर भी अपने पेट पे बांध दिया। और आज आपकी बेटी का चौथे दिन का फाका है। आज आपकी बेटी चौथे दिन की भूखी है। ये कहकर बीबी फातिमा बहुत ज़्यादा रोने लगी। प्यारे नबी फरमाने लगे, ऐ फातिमा अपनी जाय नमाज का पल्ला उठाओ। जब बीबी फातिमा ने जाय नमाज का पल्ला उठाया तो मुसल्ले के नीचे हज़ारों में सोने का ढेर लगा हुआ था। प्यारे नबी फरमाने लगे, फातिमा बेटी यहाँ से तुम्हें जितना सोना चाहिए उठा लो, लेकिन याद रखना क़यामत के दिन तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। ये सुनकर बीबी फातिमा ने सोने को हाथ भी ना लगाया और जाय नमाज का पल्ला वापस रख दिया और कहने लगी, ऐ अबू जान मुझे ये सोना नहीं चाहिए। प्यारे नबी ने जब ये देखा तो अपनी बेटी को गले से लगाया और कहने लगा, ऐ फातिमा तेरा ये सब्र क़यामत वाले दिन तक याद रखा जाएगा। तुम्हारा शौहर हज़रत अली इस्लाम की तबलीग के लिए मुख्तलिफ इलाकों में अल्लाह तबारक व तआला की किताब को पहुँचाने के लिए गए हैं, इसलिए ही नबी के ख़ानदान के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। ऐ बेटी सब्र करो।
اللہ सब्र करने वालों के साथ होता है। इसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैर से कपड़ा हटाया तो बीबी फातिमा ने देखा कि उनके पेट पे तो 3 ही पत्थर बंधे हुए थे, जबकि प्यारे नबी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पे 4 पत्थर बंधे हुए थे। सरकारे दो आलम फरमाने लगे, ए बेटी, तू तो 3 दिन की भूखी है और मैं 4 दिन का भूखा हूँ। मेरा आज चौथे दिन का फाका है। मैंने अपने पेट पे 4 पत्थर बांधे हुए हैं। प्यारे नबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा क्यों करते थे? उनके ऐसा करने की वजह क्या थी? वो चाहते तो पहाड़ को भी सोना कर देते। वो भूखे क्यों रहते थे? क्योंकि उनकी उम्मत गरीबी की वजह से अपने ईमान का सौदा ना करे। उसकी उम्मत ये ना कहे कि हमारे नबी ने तो शान और शौकत से ज़िंदगी गुजारी है और हम गुर्बत में रह रहे हैं। प्यारे नबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली के इशारे पे चांद चलता था। आपके पसीने की खुशबू गुलाबों में महकती थी। जिसके इशारे पे सूरज भी वापस मुड़ आता था, जिसके इशारे पे पत्थर भी बोलते थे और कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। प्यारे नबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में वीडियो को शेयर कर दिया करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर इसी तरह की वीडियो अपलोड की जाती हैं। जज़ाकल्लाहु खैर।